नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। राजधानी दिल्ली से एक अहम खबर सामने आई है। शिया धर्मगुरु मौलाना यूसुफ अब्बास ने नई दिल्ली स्थित ईरान कल्चर हाउस और ईरान दूतावास में महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई के भारत में प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही और भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतह अली से मुलाकात की। मौलाना यूसुफ अब्बास ने इस मौके पर ईरान के शोहदा के लिए गहरी संवेदना व्यक्त की और सूरह अल फतेहा पढ़कर इस सलाहे सवाब किया और उन्होंने ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से ताज़ियातनामा भी पेश किया और दुख की इस घड़ी में एकजुटता का संदेश दिया। हालांकि इस खबर में एक अहम बिंदु यहाँ भी सामने आया है कि आयतुल्ला अली खमेनेई को शहीद बताया गया है, जबकि आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई पुष्टि नहीं है। फिलहाल इस मुलाकात को भारत और ईरान के बीच धार्मिक और कूटनीतिक संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मैं ताज़ियत पेश करता हूँ आयतुल्ला सैयद अली खamenei साहब की शहादत की। आपकी खिदमत में, पूरी ईरान की खिदमत में, पूरी तशय्यो जहान की खिदमत में कि ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है हमारी पूरी मिल्लत का कि पूरी तशय्यो की कमर टूट गई। मगर जिस तरीके से ईरान मुकाबला कर रहा है ज़ालिम और ताऊती ताकतों का, वो अपनी मिसाल आ है। और मैं ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की जानिब से, अपनी जानिब से, पूरे तशय्यो की जानिब से आपकी खिदमत में, मिल्लत ईरान की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। बस पाप मत दिया इस तरीके से शोक का आलम था, गम का आलम था। क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या हक पसंद इंसान, हर शख्स सर सीना पीटता हुआ अपने घरों को छोड़ा। और जबकि रमज़ान का महीना चल रहा था, मैं उन फैमिलीज से वाकिफ़ हूँ जिन्होंने अपने घर में चूल्हा नहीं जलाया। मैं जानता हूँ कि रहबर की शहादत के बाद उन्होंने अपने घर में चूल्हा नहीं जलाया। कि हमारे मुल्क में जो गम मनाया गया, हम उस गम में आपके साथ बराबर के शरीक हैं। تمام اون چیزی که داشتن رو در طبق اخلاص گذاشتن. फरमाने के मैं आपकी बात को मुतवज्जो हो गया। हकीकत यह है कि रहबर मुअज़्ज़म के पास जो कुछ था उन्होंने कुर्बान किया इस्लाम के लिए। و کسی هم که خودش رو وقف انسان‌ها بکنه تجلی اسم خدا میشه. पूरे ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की तरफ से अपने पूरे मुल्क के तमाम उम्मत मुस्लिमा और शिया हज़रात की तरफ से आपकी खिदमत ताज़ियत पेश करते हैं। इतना बड़ा सामिया कि मिल्लत की कमर टूट गई। अल्लाह रोज़ों की हिफाजत करे, मोमिनीन की हिफाजत करे, उलमा की हिफाजत करे, जमहूरिया है इस्लामिया है ईरान की हिफाजत करे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ईरान को फतह नसीब हो और अमेरिका और इजराइल को शिकस्त नसीब। نقرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. लखनऊ से बड़ी खबर। ईद के चांद को लेकर स्थिति साफ हो गई है। 19 मार्च को आसमान में चांद नजर नहीं आया, जिसके बाद चांद कमेटियों ने अहम फैसला लिया है। अब पूरे देश में ईद उल फितर 21 मार्च को मनाई जाएगी। इसकी पुष्टि करते हुए मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने आधिकारिक ऐलान किया। वहीं लखनऊ की प्रसिद्ध टीले वाली मस्जिद से भी ईद की तारीख को लेकर घोषणा कर दी गई है। चांद न दिखने के बाद यहां तय हुआ है कि रमजान के रोजे पूरे किए जाएंगे और 21 मार्च को ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। आज 19 रमजान मुबारक को इसका चांद देखा जा रहा था, क्या कुछ खबर है चांद के हवाले से? मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल लखनऊ की जानिब से ऐलान किया जाता है कि आज 29 रमजान मुबारक मुताबिक 19 मार्च 2026 को लखनऊ में चांद नज़र नहीं आया है और मुल्क के किसी भी हिस्से से चांद नज़र आने की कोई तस्दीक नहीं हो पाई है।
लिहाजा इस बुनियाद पर यह ऐलान किया जाता है कि कल यानी 20 मार्च को इंशाअल्लाह 30वां रोज़ा होगा और ईद उल फित्र का त्यौहार पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह 21 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। मैं इस मौके पर तमाम अहले वतन को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और ईदगाह लखनऊ में इंशाअल्लाह ईद उल फित्र की नमाज 10 बजे अदा की जाएगी और नमाज के बाद वर्ल्ड पीस के लिए, पूरी दुनिया में अमन और शांति के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाएगा। सर कल लास्ट फ्राइडे है तो क्या अल्लाह की नमाज की यानी कल जुमे का दिन है, कल अलविदा की नमाज अदा की जाएगी और इंशाअल्लाह पूरे मुल्क की तामीर तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ होगी। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद क्षेत्र से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां कुट्टू का आटा खाने से करीब 10 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यहां घटना 19 और 20 मार्च की दरमियानी रात करीब 12 बजे सामने आई है, जब लोगों को अचानक उल्टी और फूड पॉइजनिंग के लक्षण महसूस हुए। सभी प्रभावितों को अलग अलग हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ितों में जयप्रकाश 45, उनके बेटे रोहित 15 और बेटी प्रीति 19 शामिल है, जिन्होंने कुट्टू के आटे को पकौड़ी खाई थी और इनका इलाज मंडा वाली स्थित ओम चौधरी हॉस्पिटल में चल रहा है। वही हरे वाली निवासी सपना भी कुट्टू के आटे से बनी पूड़ी खाने के बाद बीमार पड़ गई। इसके अलावा ग्राम सिकड़ोड़ा के अंश 17 चांदनी और 36 राजेंद्र 4 बेटिया और मौली श्रद्धा अनमिका और सलोनी साथ ही कल्पना भी इस घटना का शिकार हुई है। उन्होंने एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समीपुर में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों के मुताबिक यहां आटा नजीबाबाद में मोटे आम गांधी की दुकान से खरीदा गया था। सूचना मिलते ही खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है और मंडोवाली थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया है कि शिकायत मिलने के बाद आरोपी दुकानदार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है। तुम्हारा सपना कहाँ, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सविता। ये तुम्हारी बेटी है? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? खरीबली के। कैसे क्या हुआ था? कुट्टू का आटा खाया था। कुट्टू का आटा खाया था जी। तो क्या उल्टी आई थी क्या? उल्टी, हाँ, दर्द घबराहट हुई। कब खाया था कुट्टू का आटा? कोई 1-1:30 बजे। 1-1:30 बजे? अच्छा, उस टाइम से तबीयत खराब है? हाँ। तो अभी यहाँ हॉस्पिटल आए थे? हाँ। अब ठीक है तबीयत? हाँ, कुछ ठीक है। ये आपका? अनुज कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? गोपालपुर। क्या हुआ? बजे कुट्टू का आटा खाया। हाँ। उसी से परेशानी है सारी। तुम्हारे परिवार की? हाँ। कितने लोग हैं? 3। कहाँ से लाए थे कुट्टू का आटा? नजीबाबाद। किस जगह से? मोटे आम पे से। मोटे आम पे से? किसकी दुकान पे से? नीलू की दुकान है। है जी? नीलू की दुकान पे। नीलू की दुकान से? तो तीनों ने वही आटा खाया? जी। क्या तबीयत, क्या बता रहे डॉक्टर? डॉक्टर का तबीयत खराब हो, उल्टी नहीं रुक रही उनकी। मथुरा से एक बड़ी और खास खबर सामने आ रही है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। राष्ट्रपति केली कुंज स्थित
संत प्रेमानंद आश्रम पहुंचे, वहां आध्यात्मिक वातावरण में कुछ समय बिताया। इस दौरान उन्होंने संत प्रेमानंद महाराज के साथ आध्यात्मिक चर्चा भी की और राष्ट्रपति के इस दौरे को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और वृंदावन में उनके आगमन को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन में खास उत्साह देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के महोबा से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। महोबा में फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजर जितेश को विजिलेंस टीम ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि आरोपी ने ट्रांसफर के नाम पर 3.5 लाख रुपए की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने एक होटल में ट्रैप लगाया और जैसे ही पैसे का लेन देन हुआ, टीम ने मौके पर ही उससे पकड़ लिया और गिरफ्तारी के दौरान आरोपी रोता रहा और गिड़गिड़ाता रहा और भागने की कोशिश भी की, लेकिन टीम ने उसे काबू में कर लिया है और थाने ले गई और कार्रवाई के दौरान केमिकल टेस्ट में आरोपी के हाथ गुलाबी हो गए और जिससे रिश्वत लेने की पुष्टि हो गई है। फिलहाल आरोपी को पूछताछ जारी है और आगे की कहानी कार्रवाई की जा रही है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। लव जिहाद के आरोपों से जुड़े मामले में पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने थाना फेस टीम के प्रभारी पुनीत कुमार और सब इंस्पेक्टर प्रीति गुप्ता को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और दरअसल पीड़ित महिला ने रियाज नाम के युवक पर आरोप लगाया था कि उसने अपना धर्म छिपाकर खुद को हिंदू बताते हुए लक्की नाम से उससे संबंध बनाए। सच्चाई सामने आने के बाद पीड़िता ने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर थाना फेस टीम को घेराव भी किया था और जांच में सामने थाना प्रभारी और विवेचक की लापरवाही सामने आई, जिसके बाद यहां कार्रवाई की गई और इस पूरे मामले में डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन आस्थी से भी और स्पष्टीकरण मांगा गया है। वही एसीपी उमेश यादव, थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर की जांच एडीसीपी मनीषा सिंह को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि यहां मामले पहले हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिससे लेकर भी सवाल उठे थे और फिलहाल जांच जारी है और आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर बनी हुई है। बहन जी बोलिए। 2 साल से रिलेशन में थे और उसने मेरा पर्सनल वीडियो बना लिया। फिर वो वीडियो वायरल करने की धमकी देता था मुझे और पैसे मांगता था मुझसे। पैसे लिए भी उसने, जिसकी ट्रांजैक्शन हमने थाने में भी दी। बहन जी फिर आपने क्या किया, पुलिस के पास गई आप? हाँ, जब तक मेरे पास पैसे थे मैंने उसको दिए। जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ठीक है। मैं फिर मरती या फिर पुलिस के पास आती, 2 ही चीज थी मेरे पास। 1 महीने से पुलिस के चक्कर लगा रही हूँ। 1 महीने से लगातार आ रही थी। भाई साहब पहले अपना मेरा नाम प्रेम भारद्वाज है, महानगर सहसंयोजक बजरंग दल से। बजरंग दल। हमारी बहन तकरीबन 1 महीने से यहाँ पर चक्कर काट रही थी, रोज आ रही थी। इसने हमें सूचना करी और उसके बाद में हमने भी कई बार एसएचओ साहब से, एसीपी साहब से बहन को मिलवाया अभी, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले 20 दिन से हम लगातार इस प्रकरण में लगे हुए हैं। उसके बाद में बहन आती है। एक बार यहाँ पर एक एसआई महिला कांस्टेबल है जिन्होंने इनके से इतनी बदतमीजी, इतनी अभद्रता के साथ में इनसे बात करी। उनका नाम क्या था? उनका नाम हमें जानकारी में नहीं है। अच्छा। कि उनसे अभी एसीपी साहब से बात हुई है। अच्छा। उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो एसीपी साहब ने अभी, और इस मामले में क्या कार्रवाई के लिए बोल रही है पुलिस? पुलिस ने अभी बोला कि हम 24 घंटे के अंदर अपनी टीम निकाल रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए। अच्छा। और 3 दिन के अंदर उस लड़के को पकड़ के लाया जाएगा और वो नहीं मिलता है तो उसके परिवार को यहाँ लाया जाएगा। वो लड़का कहाँ का रहने वाला था? क्या नाम था लड़के का? लड़के ने मयंक नाम बता करके अपना, विकास नाम बताया। विकास हिंदू नाम बता करके अपना, मुस्लिम है वो लड़का। मोहम्मद रमीश नाम है। मोहम्मद रमीज है, मध्य प्रदेश के मंदसौर का रहने वाला है। ठीक है। अपना नाम विकास बताया। हाँ, तो बहन जी आप कहाँ मिली उससे? यहाँ सोशल मीडिया पे मिली थी। सोशल मीडिया के थ्रू नोएडा में आप लोगों की मुलाकात हुई। दिल्ली से बड़ी खबर। एलपीजी और पीएनजी की उपलब्धता को लेकर सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी
सुजाता शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया है कि ज़रूरत पड़ने पर केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधनों के इस्तेमाल की भी अनुमति दी जा रही है। इसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और अन्य संबंधित विभाग राज्यों के साथ लगातार समन्वय में है और कोयला आपूर्ति बढ़ाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलिया रिच कंपनी लिमिटेड को अतिरिक्त कोयला उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। और साथ ही सरकार ने नए पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने की भी सलाह दी है और एक गजट नोटिफिकेशन के तहत पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी पीपीएससी को डेटा इकट्ठा करने और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। और सरकार का कहना है कि एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधारित जानकारी का भरोसा करें। हालांकि पैनिक बुकिंग में कमी आई है, लेकिन कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर अब भी लंबी कतारें देखी जा रही है। भारत सरकार ने हाईएस्ट प्रायोरिटी डोमेस्टिक एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को दी है। इसके अलावा ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस जैसे कैरोसिन और कोल भी दिया है और MOEFCC has already advised state governments, state pollution control boards for permitting the use of kerosene and coal as an alternate fuel. Ministry of Coal has already issued orders to Coal India and Singareni collieries to allot higher quantities to state for distributing coal to small, medium and other consumers. States have also been advised to facilitate the new PNG connections for both domestic and commercial consumers. इसके अलावा कल under Section 3 of Essential Commodities Act, Government has issued a Gazette notification whereby PPAC has been designated as a nodal agency for collection, compilation, maintenance and analysis of information. All the concerned entities engaged in production, processing, refining, storage, transportation, import, export, marketing, distribution or consumption of petroleum products or natural gas have been directed to furnish information to PPAC. मैं ये बात दोबारा दोहराना चाहूँगी कि भारत सरकार हर लेवल पर डोमेस्टिक उपभोक्ताओं को एलपीजी कंज्यूमर अवेलेबल कराने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पर रिलाई करें। पैनिक बुकिंग में कमी आई है, परंतु डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ अभी भी लाइन देखी जा रही है। इसलिए मेरी सभी उपभोक्ताओं से रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन रिफिल बुक करने के बाद होम डिलीवरी का इंतज़ार करें, डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ जाकर लाइन में न लगें और जहाँ जहाँ पर ऑल्टरनेट फ्यूल की पॉसिबिलिटी है प्लीज़ स्विच ऑन टू द ऑल्टरनेट फ्यूल और एनर्जी कंजर्वेशन, एलपीजी कंजर्वेशन पर हर संभव प्रयत्न करें। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से सियासी बयान। सोनापुर दक्षिण सीट के बसपा उम्मीदवार रूपा गंगुली ने इलाके की समस्याओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। रूपा गंगुली ने कहा है कि सोनापुर दक्षिण से उनका पुराना जुड़ाव रहा है क्योंकि यह उनके माता पिता का घर भी है और उन्होंने इलाके की सड़कों और ट्रैफिक व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा है कि यहाँ के रास्ते बेहद संकरे हैं और जिससे लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यहाँ भी कहा है कि आमतौर पर इन समस्याओं को राजनीतिक मुद्दा कहा जाता है, लेकिन जहाँ
जनता को परेशानी हो रही है वहां समाधान निकालना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। रूपा गांगुली ने भरोसा जताया है कि यदि उन्हें जिम्मेदारी मिलते हैं तो वे इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाएगी। देखिए, सोनापुर दक्षिण में मैं बहुत सालों से वहाँ आना जाना लगा था, क्योंकि वहाँ पे मेरे पिता माता जी रहते थे। तो एक घर हमने उन्हीं के लिए लिया था। हम लोग तो उद्वास्तु हैं, तो पिता माता जी का कोई घर नहीं था, हम लोग का सब बांग्लादेश में था। तो मेरी ज़िंदगी में एक ही ख्वाहिश थी, जब से काम करने लगूंगी तो माँ के लिए एक घर ले लूँगी। तो उसी से 30 साल हो गया वहाँ से आना जाना। तो वहाँ की सारी समस्याएं के बारे में मैं जानती हूँ, क्योंकि वहाँ के रास्ते जो हैं वो बहुत कंजेस्टेड है, बहुत छोटे हैं, और आना जाना और भीड़ जैम बहुत ही ख़राब हालत है। और अंदर के गली के जो रास्ते हैं वो इतने छोटे हैं, चलने लायक नहीं है, ड्रेन सारे खुले हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की वहाँ लोगों की ज़रूरत है और तकलीफ़ें हैं। और सो वो सब देखना हमारा काम होगा। देखिए, ये सारे आमतौर पे कहा जाता है राजनीतिक मुद्दा, लेकिन यहाँ जहाँ लोगों का तकलीफ हो रहा है, वो तकलीफ तो मुद्दा नहीं है, वो तकलीफ सुलझाने का काम है। वो जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी। तो दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं टीएमसी का लवली मोहितो खड़ा है, आप इसको क्या चैलेंज हिसाब से देखते हैं? देखिए, वहाँ पे 2 और अलग अलग पार्टी के नेतृत्व है, 2 अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट दिए हुए हैं। तो उनका काम वो करेंगी। लवली मोहितो जी ने कितना काम किया है पिछले साल, पिछले टर्म में, वो वहाँ के लोगों को पता है। तो लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए होर्नबिल टीवी भारत।